राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा की रसोई एंड दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के सादर चरणों में प्रणाम करते हुए और ज्ञान की दाता माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं पवित्र पावन कार्तिक महात्म का 13वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। बोलिए विष्णु भगवान, तुलसी माता, शालिग्राम भगवान की जय। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, कृपा करके भगवान की पूजा का महात्म कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा, हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर के नगर में अति धर्मात्मा प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके धूम्रकेश नाम वाला अति दुष्ट चोर, जुआरी, परस्त्रीगमन तथा व्यभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामाग्ध होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाला दे दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राणदंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वैश्यों के घर में रहता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंद मूल फल ही खाता था। वह नित्य ब्राह्मण से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस दुखी रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझे दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम से मगन होकर रोने भी लग जाता था। इसी प्रकार वह नित्य प्रति करता था। देव योग से एक दिन धूमकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वहाँ आकर वैश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब नृत्य किया। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वैश्या के घर में ही सो गया। देव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ में धूम्रकेश वहां मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास लाए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको पाद्य अर्घ आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है। जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाया करो, फिर धूमकेश को तुम यहाँ पर क्यों लाए? उसने चाहे हास्य से ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर भी वह वैकुंठ में जाने के योग्य है। यमराज पुनः धूमकेश के से बोले, यद्यपि तुम अपने कर्मानुसार अब पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब वैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। यहाँ पर भगवान शालिग्राम है, यहाँ पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं। तब धूमकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी समय वेद शिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उनके तप से उन्हें अत्यंत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजूघोषा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मंजूघोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिलाने लगी। उसी समय मंजूघोषा ने मुनि के चरण का स्पर्श किया तो ऋषि ने रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजूघोषा ने ऋषि को अपना वश में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो, सो तुम नदी बन जाओ। तब मंजूघोषा कहने लगी कि हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्राप से शिला रूप होकर तुम में गंडक नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी, अतः तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चला गया। इति 13वां अध्याय समाप्त। बोले विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान, तुलसी माता की जय। अब मैं आपको कार्तिक मास में वाले विष्णु भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बोलिए विष्णु भगवान की जय।
एक सेठ सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा करती थी, लेकिन सेठ को अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। वह चलते चलते जंगल में पहुंची। वहाँ 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी वहाँ जाकर बोली, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथ में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वो आदमी बोले, बहन तुम बहुत अच्छे घर की लगती हो, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। वो उसे अपने घर ले गए। वे रोज 4 मुट्ठी अनाज लाते थे, चारों बांटकर खाते थे। सेठानी बोली, कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज लाए। वे पड़ोस से आग मांग लाई, भोजन बनाया और विष्णु भगवान का भोग लगाया। फिर सबको भोजन परोसा। भाई बोले, बहन बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। बहन बोली, भगवान का झूठा है तो स्वाद तो होगा ही। उधर सेठ भूखा मरने लगा। सब बोले, सेठानी के भाग का खाया करता था। सेठ सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में आ गया। वहाँ उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। उसने कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। वे बोले, हाँ भाई तू भी मिट्टी खोद ले। वह मिट्टी खोदने लग गया। उसके भी हाथ में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वो आदमी बोले, भाई तुम भी अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर पर रह लो। वह उसे अपने घर में ले गया। वहाँ जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना क्योंकि वह घूंघट में थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान का भोग लगाया, उसको परोसने लगी। जब सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन ये क्या कर रही है? बहन बोली, भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मेरा तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ रखा है। भाई बोले, हमें भी अपने भगवान के दर्शन करवाओ। सेठानी ने भगवान से प्रार्थना करी। विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफ़ी मांगी। भाइयों ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। उनके अन्न धन के भंडार भर गए। सकरात से कहानी का नेम लेवे। 1 साल तक कहानी कहकर विष्णु भगवान का पीला पीताम्बर 5 चढ़ावें, पाव गुड़ 5.25 रुपये, लक्ष्मी जी का श्रृंगार का सामान साड़ी दक्षिणा देवें और विष्णु भगवान की पूजा करें तो अंधन के भंडार भरते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय, शालिग्राम भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी हर की पटरानी नमो नमो, तुम तुलसी पूर्ण तप कीनो, हरि चरण कमल लिपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसा के पत्र मंजरी कोमल बिन तुलसी, हरि एक नमानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। सुर नर मुनि तेरा ध्यान धरत है, आगम निगम पुराण बखानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, लक्ष्मी देवी मैया तेरो यश गावे, भक्त दान दीजे महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय हो मेरी तुलसी माँ, शालिग्राम भगवान की जय। शालिग्राम सुनो मेरी विनती है, वरदान दया कर पाओ, प्रातः समय उठी मंजन करके प्रेम सहित स्नान कराओ, चंदन धूप दीप तुलसी दल वरण वरण के पुष्प चढ़ाओ, तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित्य प्रभु घंटा शक मृदंग बजाओ, चरण धोए चरणामृत लेकर कुटुंब सहित बैकुंठ सिधारो, शालिग्राम सुनो मेरी विनती ये वरदान दया कर पाओ, जो कुछ रूखा सूखा घर में भोग लगा कर भोजन पाओ, मन वच कर्म से पाप किए जो परिक्रमा के साथ बहाओ, शालिग्राम सुनो मेरी विनती है वरदान दया कर पाओ, ऐसी कृपा करो मुझ पर जम के द्वार जाने ना पाऊं, माधो दास की विनती यही है, हरिदासन को दास कहाऊं, शालिग्राम सुनो मेरी विनती है वरदान दया कर पाऊं। बोले शालिग्राम भगवान की जय। 5 नाव 5 भीखम नाव तो मैं नहाती 30 दिन खाट छोड़ मैं पड़ी धरती, माता तेरी शरण गऊ माता तेरी शरण, तुलसा माता तेरी शरण।